हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो है वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम से हम देखेंगे एकदम लो लेवल से, देखेंगे बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे कि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लोगों को वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी समस्याएं आपको सॉल्व हो जाएंगी। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्क एंड टाइम से देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि एकदम इजी मेथड से समझाने के और आप लोग ट्रिक के साथ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर तो वाकई में अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है तथा श्याम 12 दिन में पूरा करता है, और यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो काम हमसे क्वेश्चन यही पूछा, जैसे जब भी हमको इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो हमको इसमें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अब यहाँ से देखते, सबसे पहले कह रहा है कि राम और श्याम 2 लोग हैं, एक 8 घंटे में काम कर रहा है वही काम, और दूसरा वही काम जो है वो 12 घंटे में कर रहा है। अब कह रहा है कि अगर दोनों लोग मिलके वही काम करेंगे, दोनों जब अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग टाइम लग रहा है, लेकिन अगर जब दोनों लोग साथ में मिलके काम करेंगे तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो मैंने इसके पहले भी इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं देखे, फिर भी नहीं देखे, तो आप लोग ये तो जरूर मिस मत करिए, आप लोग इसको जरूर देख लीजिए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करता है कि हम देखते हैं, राम लिखते हैं। राम जो है काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिन दिया है, घंटे नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर दिन लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो श्याम है, वो श्याम हमारा जो है वो 12 दिन में पूरा करते हैं। इतनी बातें तो समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पर जो लिखा मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं वही लिखा हूँ जो यहाँ पर दिया गया है। तो हमने क्या लिखा कि राम जो है 8 दिन में पूरा करता है, श्याम जो है 12 दिन में पूरा करते हैं। अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। अब दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो पूरा दिन कितने दिन में होगा। तो सबसे पहले इसका हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम वाला लेसन बताया, एलसीएम आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। अगर 8 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से 2 इक्यानम 2 हो जाएगा, 3 वैसे का वैसे, फिर 3 से, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 आ गया। बात समझ आई। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि फिर से आपने एलसीएम निकाला, 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिरिक 24। हमने यहाँ पर क्या लिखा, हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम जो आ गया वो 24 आ गया। 24 से हमको ये पता चल गया 24 जो है टोटल काम आ गया। 24 क्या आ गया, टोटल काम। अब हम देखते हैं ये दोनों अलग अलग जो कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक दिन का कार्य क्षमता निकालते, अगर यहाँ पर ये 8 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो। तो अगर हम एक दिन में काम करते देखें तो इसका 8 तिरिक 24, यहाँ पर इसका 3 काम हो रहा है। इसका अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है इसका 12 दूना 24। तो एक दिन में ये एक दिन में 3 काम कर रहा है जो है राम, और श्याम जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक। अगर दोनों को मिला के बात करें, अब कह रहा है दोनों साथ में अगर मिल के काम करेंगे तो कितना, अगर दोनों मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 2 5, ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। दोनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं 24 काम करने में कितना समय लगेगा। तो 24 काम करने में समय जो लगेगा हमको, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 24 दिन में जो काम करने में जो समय लगेगा, हम इसको लिख सकते हैं 24 का बटे 5 लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। आप यहाँ से आप लिख सकते हैं 24 का बटे इतना लिख सकते हैं। अगर हम इसको दिन में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 चौका 20 लिख सकते हैं। 5 चौका 20, यहाँ पर ये इतना दिन लगेगा। तो ये आप आसानी से यहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। 5 चौका 20, ये 4 दिन जो पूरा का पूरा हो जा रहा है, और बाकी ये जो है घंटे हो रहे हैं। तो आप यहाँ से आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलिए और आप लोग समझते भी चलिए। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन जो है, रीता, गीता और संगीता, 3 लोग हैं। रीता, गीता, संगीता क्रमशः जो है 10 घंटे, 12 घंटे तथा 15 घंटे में काम करते हैं। तो हम इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रीता को हम R से लिखते हैं, गीता को हम G से लिखते हैं, संगीता को S लिखते हैं। बात समझ में आई? अब हमने यहाँ पर रीता, गीता, संगीता लिखा। अब इन तीनों का काम देखते हैं। पहले 10 घंटे में पूरा कर रही है, दूसरा जो गीता है वो 12 घंटे में पूरा कर रही है, तीसरा जो है संगीता है वो 15 घंटे में पूरा कर रही है। बात समझ में आई? इतना समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, तीनों का जो है LCM ले लेंगे। तीनों का अगर हम LCM लेते हैं तो हमारे पास कितना होगा? अगर हम तीनों के LCM की बात करेंगे तो यहाँ पर हम LCM जो होगा हमारा बन के आएगा, वो हमारा देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पर 10 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 15 लिखते हैं। अगर 2 से काटते हैं, 2 पच्चे 10, 2 6 का 12, 15 का 15 वैसे आ गया। फिर 2 से काटते हैं तो 5 का वैसे आ गया, 2 3 6 आ गया, 15 वैसे आ गया। फिर 3 से करते हैं तो 3 5 का वैसे आ गया, 3 1 3 है, 3 5 15, फिर 5 से यहाँ पर देखते हैं 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। इसका LCM जो हमारे पास निकल के आया वो कितना आ गया? LCM से हमको ये पता चला टोटल काम निकल के आ गया। तो बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ से टोटल काम जो हमारे पास कितना आ गया? 60 काम आ गया। अब हम देखते हैं रीता जो है 1 घंटे में, मतलब यहाँ पर 10 घंटे में काम पूरा कर रही है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रही है? 10 6 का 60। हम यहाँ पर 1 घंटे का काम, इसका 6 काम आ गया। वैसे इसका गीता का जो 1 घंटे का काम 12 5 60, 5 काम आ गया। इसका 1 घंटे का काम कितना होगा? संगीता का कितना होगा? 15 चौका 60। तो यहाँ पर ये तीनों लोगों का 1 घंटे का काम आ गया। बात समझ में आई? ये जो है 10 घंटे में कोई काम कर रहा है, कोई 12 घंटे में, कोई 15 घंटे में, तो 1 घंटे में काम इतना निकल रहे हैं लोग। अब क्या करते हैं कि ये तीनों लोग अगर मिल के काम करेंगे तो कितना होगा? अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 6 5 11, 6 5 11, 4 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब अगर टोटल काम 60 है, अब 1 घंटे में 15 काम हो रहा है, 1 घंटे में 15 काम हो रहा है, टोटल काम 60 है, तो कितना होगा? 15 चौका 60, 15 चौका 60 यानी कि घंटे, 4 घंटे। बातें समझ में आई आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप यहाँ से जिस तरह से सारे क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जितने सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी, तो हम ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को कि ए बी जो है, ए व बी किसी काम को 20 घंटे, क्या है 20 मिनट में है, तो हम 20 मिनट लिखते हैं, 20 मिनट पूरा करते हैं। और बी व सी उसी काम को 12 मिनट में पूरा करते हैं, 12 मिनट में। और जबकि सी व ए उसी काम को 15 मिनट में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर काम कितने मिनट में पूरा करेंगे? ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए व बी मिलकर, ए व बी मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए बी जब मिलेंगे तब काम कितना 20 घंटे में कर रहे हैं, 20
20 मिनट में कर रहे हैं। वही चीज़ B प्लस C जो काम कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये 12 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। अब C प्लस A जो है उसी काम को 15 मिनट में कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम तीनों के LCM की बात करते हैं तो तीनों का जो LCM होगा, तीनों का LCM जो होगा वो हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एक एक काम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 20 3 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल काम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल काम कितना आ जाता है, टोटल काम आ जाता है 5 3 8 हो जाता है, 8 4 12। तो ये जो हमारा आके निकल रहा है यहाँ पर हमारा हो जा रहा है कि ये 1 मिनट का काम, इसका जब A और B 1 मिनट में काम करेंगे 3 काम करेंगे, A B और C 1 मिनट में काम करेंगे तो 5 काम करेंगे, C A काम करेंगे तो 4 काम करेंगे। अगर तीनों लोग मिल के काम कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना काम यहाँ पर, मतलब सब डबल बाल कर रहे हैं काम, तो यहाँ पर 5 3 8 4 12 काम हो रहा है, ठीक। सब डबल बार अगर काम कर रहे हैं तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 बार कह सकते हैं A हो रहा है, 2 बार B हो रहा है, 2 बार C हो रहा है, ठीक है। तब जाके 12 हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तब यहाँ से तब जाके क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। अब यहाँ से इसको हम अगर यहाँ पर टोटल काम ये कितना 60 है, हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 60 का बटे 12 यानी कि 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी कि ये इतना मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 मिनट में काम हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर सब में 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम ए बी का निकालना चाहेंगे इसको लिखते हैं A प्लस B प्लस C। अगर जब देखिए सब डबल बार मिल के काम रहे, 2 बार मिल के काम कर रहे हैं तो 5 मिनट में काम हो रहा है। जब अलग अलग काम करेंगे, जब एक बार इसमें सब निकल जाएंगे तो काम डबल हो जाएगा, तो काम डबल होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना समझिए कि जब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोग हैं, समय कम लगेगा, कम हो जाएंगे तो क्या होगा, समय ज़्यादा होगा, काम उतना ही रहेगा, तो काम यहाँ पर ज़्यादा उतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इस देखिए, यहाँ पर जब इतना हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा काम करने में, जब आदमी चले जाएंगे निकल जाएंगे तो इस तरह से यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना समझना है कि जब 2 बार काम कर रहे हैं, जब सिंगल काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम हमारा डबल हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा, अगले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ सारे क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारा वर्क एट टाइम का जो होता है, यह हमारा एक तरफ से जो हमने यहाँ पर बेसिक से लेकर यहाँ पर हाई लेवल तक आपने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। तो यहाँ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि A B तथा C, A B तथा C कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में करते हैं तीनों मिलकर करते हैं, तीनों मिलकर जब काम किया तो लाभ, तो रुपया जो है, रुपया 3700 प्राप्त हुए। तो C का रुपया कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो आप सबसे पहले आप तो इसको इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। A B और C जो है यहाँ पर काम कितने दिन में कर रहे हैं, पहला 20 दिन में, दूसरा 25 दिन में, तीसरा 30 दिन में, ठीक है। LCM इसका जल्दी से निकालिए, जल्दी से आप लोग LCM निकालिए।
तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए जल्दी से। तो आई होप आप लोगों ने एलसीएम निकाल लिया होगा। एलसीएम इसका 30 आ रहा है। अब इसको हम एलसीएम निकाल लिए 30 दिया। अब एक एक दिन का ये तो क्या हुआ, यहाँ पर 20 दिन का काम है, 25 दिन का काम है, 30 दिन का काम, एक एक दिन का काम निकालते हैं। तो यहाँ पर जीरो काटते हैं तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। जीरो यहाँ पर हो जाएगा तो जीरो जीरो से कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाए 25 बराहमे होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर 3 धामा हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे जो हमारे काम हैं, ये इतने सारे काम आ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक दिन में 15 काम कर रहा है, ये एक दिन में 12 काम, ये 10। अब टोटल काम करते हैं तो यहाँ पर 15 12 27 10 37 हो जाएगा। 37 काम आ गया ना इतना काम। अब हम क्या करते हैं, 37 काम आ गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है किसका है, सी का काम निकालना है। तो हम सी का काम निकालने के लिए क्या करते हैं, अब हम सी का काम निकालने के लिए आसानी से हम फार्मूला लगाएंगे। तो सी का काम के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया 3700 है, तो हमने 3700 लिखा, बटे यहाँ पर कितना है, सी का काम निकालना है, टोटल कितना है, इतना है 37 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 37 से कम 37 कर दिया। यहाँ पर ये हमारा 1000 सी का काम आ गया। सी का जो है हमारा, सी का यहाँ पर हमारे पैसा आ गया। तो इस तरह से हम आसानी से यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। फिर से मैंने पहले जैसा तरीका था वैसे ही बता दिया। अच्छा, हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका तो क्या होता है, दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना चाहें तो दूसरे तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा, इसका एलसीएम हमको कितना मिला, एलसीएम जो मिला हमको 300 मिला। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम हमको 300 मिला तो हम इसको लिख सकते हैं कि 300, ठीक है, बातों को अच्छे से समझिएगा। 300 गुणे 1 बटे यहाँ पर ये हमारा 20 अनुपात, फिर इसको रेशियो में बना के निकाल रहे हैं 1/25। फिर यहाँ पर इसको हम निकालेंगे, इसको लिखेंगे रेशियो बनाने के, तो 300 का गुणा यहाँ पर 1/30। इस तरह से हमने लिख लिया। अब जब हमने इस तरीके से लिख लिया, अब इसको हम काट देते हैं। इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हमारा आ जाएगा, ठीक है, 15 हो गया। इसको हम 25 बार हमें आ जाएगा, हमारा अनुपात जो हो रहा कि ये 12 आ जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ रहा है 3 दाम 30, तो यहाँ पर 10 आ जा रहा है। अगर हम तीनों का अनुपातिक योग करते हैं तो हमारा 37 आ जाता है। अनुपातिक योग करते हैं तो कितना हो जाता है, हमारा 37 हो जाता है। अब इसके बाद हमको सी का निकालना है। तो सी का मतलब ये हुआ, हम सी का निकालने के लिए 10 का बटे यहाँ पर 30 37 करते हैं। टोटल रुपया 3700 है। अब इसको हम भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाता है 1000 रुपये। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तुम मानो या ना मानो, पर प्यार इंसान की ज़रूरत है। दिल लगा के देखो, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन बाद 10 दिन तक करके छोड़ दिया तथा अनुसार ये अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कार्य
पूरा करेगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने एक कार्य 18 दिनों में पूरा किया, ए 18 दिनों में पूरा किया, बी जो है 15 दिनों में पूरा किया, और ए जो बी कह रहा है, बी वह कार्य जो है 10 दिन करने के बाद छोड़ देता है। बी जो है 10 दिन काम करता है, इसके बाद वह छोड़ देता है, तो कह रहा है शेष कार्य जो है ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो है बी जो है शेष कार्य जो है ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो मेथड होगा कैसे होगा, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है हमारा वही ए लिखते हैं, ए 18 दिन में पूरा करता है, बी कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। अगर इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, तो अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा 90 मिल जाता है। अगर हम देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं, 18 और 15 का एलसीएम 2 से काटते हैं, 2 9 18 15 आ जाता है, फिर 3 से 3 त्रिक कम 9, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 एक कम 3, फिर 5 से 2, यहाँ पर 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 पचे 90। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम के बाद क्या करते हैं, एलसीएम के बाद का काम हमारा जो है, अब हम इसको देखते हैं, एक एक काम देख लेते हैं इन दोनों का, एक एक काम। 18 पचे 90, 15 छक्का 90 आ गया। ठीक है, 18 पचे 90, 15 छक्का 90 आ गया। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं कि बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 6 काम आ गया, एक दिन का काम 6 काम आ गया, और ए का एक दिन का काम जो है कितना आ रहा है कि यहाँ पर हमारा जो हो रहा है कि 5 काम आ रहा है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान यहाँ से देखना है हमको कि यहाँ पर कह रहा है कि जो है बी 10 दिन काम करता है, बी 10 दिन काम करता है फिर इसके बाद छोड़ता है, बी 10 दिन काम करता है फिर इसके बाद छोड़ता है, यानी कि 10 दिन वो काम किया है फिर छोड़ा है। अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितने काम करेगा, तो बी का 10 दिन में काम तो यहाँ पर 10 दिन में काम, तो यहाँ पर 10 गुणे 6, यहाँ पर एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में कितने काम, 10 6 का 60 काम। ठीक है, अब 60 काम, अब जब 60 काम निकल गया, 60 काम ये भी कर रहा है, तो यहाँ पर 90 में से अगर 60 निकालेंगे तो बच कितना रहा, 30 काम बच रहा है, शेष काम बच रहा है, शेष काम बच रहा है। अब शेष काम कौन करेगा, ए करेगा। अब ए काम कैसे करेगा, ए का काम, अब 30 काम बच रहा है तो हम लिखेंगे 30। अब एक दिन में ए जो है 5 काम कर रहा है, तो 30 काम उसको करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर 5 का भाग दे, 5 6 का 30, यानी कि 6 दिन में वो काम कर लेगा। तो आसानी से आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल आप बिना बेहिचक आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। इस तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन को नोट करना चाहें तो आप लोग क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए इसी के टाइप के जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होगा। थोड़ा इसमें हम कुछ एडिट कर देते हैं, यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों का वही रहेगा, हम इसमें कुछ बदल देते हैं। तो आप लोग इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है 20 दिन में करता है, 20 दिनों में। ठीक है, पहला जो है ए जो है 20 दिनों में पूरा करता है, और बी जो है उसी को 12 दिनों में पूरा करता है, 12 दिन, और 9 दिनों बाद ये 9 दिन तक काम करता है। किसके 9 दिन काम करके बाद वह छोड़ देता है, तो शेष काम जो है बी उसे कितना दिनों में पूरा करेगा। तो ये इसका जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।